हाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का 4 वीडियो आप लोग का चला गया है और ये वीडियो लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसीलिए इसको लास्ट में रखे हैं। इम्पोर्टेंट वाला चीज़ ऐसे भी लास्ट में कहना चाहिए ताकि याद लंबे समय तक रहे। देखिएगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 100%। एक 4 नंबर वीडियो हम बताए होंगे, उसमें बताए होंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन ऐसा चीज़ है जो कि कम्युनिकेशन में आपको बाधा डालता है, वो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 7C, ये भी आपका बहुत अनेकों बार आता है। 7C ऑफ कम्युनिकेशन आपसे एग्जाम में माइंड में एकदम से बैठा लो, 100% आएगा। 7C क्या है? 7C मतलब 7 कैरेक्टर है। वो देखिए हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। 7C क्या है देखिएगा। ये तो इसको तो आप लोग एकदम से VVI कर लेना, 100% एग्जाम में आएगा। आपको पूछता है कि 7C क्या है, आपको एग्जाम में पूछता है 7C क्या है। सुनते रहिएगा। देखिएगा, आपका फर्स्ट जो आपका दिया है क्लियर। 7C अभी हम आपको बताए थे कि 7C क्या है, जिसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है क्लियर। क्लियर मतलब यदि हम किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति को कंफ्यूजन ना हो। 7C का पहला क्या होता है? क्लियर। 7C का फर्स्ट लेटर क्या है? क्लियर। क्लियर मतलब स्पष्ट होना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति आपके बातों से कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा, क्लियर इज इंश्योरिंग व्हाट यू आर सेइंग इज कम्युनिकेटेड क्लियरली। समझ आ गया? देखिए, एंड विथ नो रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए बहुत सटीक वर्ड लिखा हुआ है। देखिएगा, क्लियर का मतलब होता है क्लैरिटी इज इंश्योरिंग व्हाट यू आर सेइंग इज कम्युनिकेटेड क्लियरली एंड विथ नो रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। वैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति को किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अगला देखिए, बहुत सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, क्लियर कन्वर्सेशन ऑलवेज हेल्प टू कन्वे क्लियर मैसेज। देखिए कितना अच्छा बात बोला हुआ है, बहुत आसान सा वर्ड लिखा हुआ है, क्लियर कम्युनिकेशन ऑलवेज हेल्प टू कन्वे क्लियर मैसेज। यदि हम किसी के सामने क्लियर कम्युनिकेशन कहेंगे ना तो उधर से मैसेज भी सही सही आएगा, रिप्लाई भी क्या होगा? सही सही आएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, इसी में कुछ कुछ वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यूज सिंपल लैंग्वेज। एक आप लोग को तो फर्स्ट वीडियो में बताएं कि किसी भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन करते समय एकदम से सिंपल वर्ड का यूज करना चाहिए। कोई कोई आदमी दिखाने के चक्कर में एक से एक वर्ड यूज करता है, जिसकी वजह से होता है कि सामने वाला व्यक्ति मने मने गाली देता है, पता नहीं क्या बोला है, समझ में नहीं आ रहा तो याद रखिए, जब भी कम्युनिकेशन कीजिए ना तो किसी के साथ कैसा सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। एंड फोकस ऑन कोर पॉइंट ऑफ मैसेज। देखिए क्या बोला है, एंड फोकस ऑन कोर पॉइंट्स ऑफ योर मैसेज। कोई पॉइंट्स ऑफ मैसेज मतलब होता है कि हमेशा आप क्या कहना चाहते हो, हमेशा उस पर फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि हम आपसे कुछ काम पूछने वाले हैं, इधर के इधर उधर के बात कर रहे हैं, वो गलत है। कोर पॉइंट्स ऑफ योर मैसेज का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में बात को, आप बोलना क्या चाहते हैं, मैसेज किस पर आप डिस्कशन करना चाहते। ये नहीं कि घर के बाद, दुआ के बाद, रास्ते के इधर उधर का पूरा कहानी मत कहो। एकदम से क्या होना चाहिए, जो मैसेज है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस टॉपिक पर बात करना चाहिए। अगला पॉइंट, डोंट यूज इडियम्स टू प्रिवेंट योर कन्फ्यूजन। देखिए इसका मतलब होता है मुहावरा। इडियम्स मतलब होता है मुहावरा। कभी भी कम्युनिकेशन में इडियम्स का यूज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। मुहावरा यूज करोगे सामने वाला व्यक्ति फंस जाएगा, और सामने वाला व्यक्ति आपका बातों को नहीं समझेगा तो रिप्लाई कहाँ से देगा, और ज़्यादा अटपट बोलेगा तो दो गो सुना भी देगा। समझ में आ गया? तो देखिएगा, डोंट यूज इडियम्स, मुहावरा, इसका मतलब था मुहावरा कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिएगा, टू प्रिवेंट योर कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन से बचाने के लिए इसका कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। एंड इम्बिग्यूटी, एंड एम्बिग्यूटी मतलब होता है अस्पष्ट। कुछ वैसा बात मत बोलो जो अस्पष्ट हो। एम्बिग्यूटी मतलब होता है अस्पष्टता।
एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? अस्पष्टता। कोई वैसा बात मत बोलो जो अस्पष्ट हो, सामने वाला व्यक्ति उसको क्लियर कर ही नहीं पा रहा है, सामने वाला व्यक्ति उसको स्पष्ट रूप से समझ ही नहीं पा रहा है, आप वैसे कभी मत करो। वैसा बात बोलो एकदम से जो क्लियर कट रहा है, एक बार में माइंड में जाकर सट जाए, वैसा बात बोलना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, बी क्लियर इन योर माइंड अबाउट व्हाट यू वांट टू से एंड इट्स पर्पस बिफोर यू से इट। समझ में आ गया? ये बहुत देखिए आसान लिखा हुआ, बी क्लियर इन योर माइंड अबाउट व्हाट यू वांट टू से इट्स पर्पस बिफोर यूर से इन माइंड। ये बोला कि आप क्या कहना चाहते हो किसी को, ये पहले से ही आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि हम इस व्यक्ति को ये बोलना चाहते हैं, हम इस व्यक्ति से यह बात करना चाहते हैं। ये आपको पहले से ही माइंड में क्या होना चाहिए? सेटअप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट आपका है द कॉन्सिस। कॉन्सिस मतलब होता है संक्षिप्त। कॉन्सिस मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। देखिए संक्षिप्त, इसका हिंदी क्या होता है? संक्षिप्त। हमने हिंदी लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए कॉन्सिस मतलब होता है संक्षिप्त। आप कभी भी कोई हार्ड वर्ड का उच्चारण तो नहीं करना चाहिए। दूसरा देखिए, शॉर्ट सेंटेंस आर मोर लाइकली टू बी कीप द अटेंशन ऑफ द लिसनर। कभी भी लंबा चौड़ा सेंटेंस का उपयोग नहीं होना चाहिए, एकदम से शॉर्ट का सेंटेंस का उपयोग करो, एकदम से छोटा वर्ड बोलो ना, ताकि वो जल्दी वो समझ जाए। सेंटेंस हमेशा लेंदी नहीं होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति को बीच में क्या होता है? डिस्टर्बेंस होने लगता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। किसी व्यक्ति के एकदम से 10 मिनट तक बोलते रहे मोबाइल पर, आधा बात सुनेगा आधा बात नहीं सुनेगा। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि शॉर्ट से शॉर्ट सेंटेंस का उपयोग करें। कम देखिए यही आपका लिखा हुआ है, कंसिस मतलब होता है संक्षिप्त, शॉर्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए, छोटा मोटा कम्युनिकेशन करना चाहिए। देखिए शॉर्ट सेंटेंस आर मोर लाइकली टू कीप द अटेंशन ऑफ द लिसनर, सो ट्राई टू यूज लिटिल वर्ड्स। देखिए हमेशा ट्राई करना चाहिए कि कैसा वर्ड का यूज करें? छोटा वर्ड का यूज करें। एज पॉसिबल टू कम्युनिकेट योर मैसेज, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि लिटिल वर्ड का यूज करें। लिटिल मतलब छोटा से छोटा वर्ड का यूज करें। यदि हम लंबा चौड़ा सेंटेंस का उपयोग करेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूजन हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति मेरा बातों को आधा सुनता है, आधा नहीं सुन पाता है। इसीलिए कंसिस मतलब होता है आपका संक्षिप्त, छोटा वर्ड का उपयोग करना चाहिए, छोटा से छोटा सेंटेंस का उपयोग करना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति मेरे बातों को सही सही सुन सके, और जब सुनेगा तभी सही सही रिप्लाई भी करेगा। अगला पॉइंट देखिए, कॉन्सियस कम्युनिकेशन इज नॉन रिपीटेटिव। अब देखिए कॉन्सियस कम्युनिकेशन क्या होता है? छोटा बात तो बोलोगे ना, तो एक बार में बोल दोगे, उसको बार बार रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिएगा, कॉन्सियस कम्युनिकेशन इज नॉन रिपीटेटिव। छोटा से छोटा सेंटेंस है ना, उसको रिपीट करने के कोई जरूरी नहीं होता, एक बार बोले आपका माइंड में सट गया। देखिए सेव टाइम, छोटा वर्ड आपका समय भी बचाएगा। यदि हम छोटा छोटा वर्ड का उपयोग कर रहे हैं, छोटा सेंटेंस बोल रहे हैं, आपको समय को भी बचाएगा। एंड इज मोर कॉम्प्रहेंसिव फॉर द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए सिंपल होगा, समझना भी उसके लिए आसान होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिएगा थर्ड पॉइंट आपका है। देखिए हम टोटल क्या बताएं कि 7C है। क्या है? 7C, जिसमें हमने 2C बता दिया, और तीसरा C आपका है कंक्रीट। कंक्रीट का देखिए हम हिंदी लिख दिए ठोस। कंक्रीट मतलब क्या होता है? ठोस। देखिए इसका मतलब होता है कन्वर्सेशन शुड बी कंक्रीट। कन्वर्सेशन लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम से ठोस होना चाहिए। आज ज़्यादा लंबा बात करने से भी सामने वाला व्यक्ति मन मन में गाली देने लगता है, काहेला आ गया झूठ मूठ के बात करने लगा। तो कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? एकदम से ठोस होना चाहिए। यही बोला है, देखिए कन्वर्सेशन शुड बी कंक्रीट। ए कंक्रीट मैसेज इज प्रिसाइज एंड बैक बाय द कॉन्फिडेंस एज वेल एज द यूज ऑफ द सपोर्टिंग फैक्ट एंड फिगर्स। देखिए क्या बोला, बहुत सिंपल आपका वर्ड बोला है, कंक्रीट मैसेज इज प्रिसाइज। कंक्रीट मैसेज आपका सिंपली क्या हो जाता है आपका? देखिए ये प्रेसिस मतलब आपका होता है सटीक। प्रेसिस मतलब क्या होता है आपका? सटीक। प्रेसिस मतलब आपका क्या होता है? सटीक। देखिए क्या बोला है, कंक्रीट मैसेज इज
प्रेसिस, प्रेसिस होता है एकदम से, यदि आपका कंक्रीट ठोस मैसेज होगा ना तो सटीक होगा। एंड बैक बाय कॉन्फिडेंस एज वेल एज ऑफ द यूज ऑफ सपोर्टिंग फैक्ट एंड फिगर। देखिए क्या बोला है कि आपका तो कन्वर्सेशन शॉर्ट होना चाहिए, आप कोशिश करना चाहिए कि कुछ सपोर्टिंग फिगर का उपयोग करें, कुछ पिक्चर दिखा के हम कन्फ्यूजन को क्लियर करें, ये कोशिश करना चाहिए। देखिए क्या बोला, एंड बैक बाय कॉन्फिडेंस एज वेल एज द यूज ऑफ सपोर्टिंग फैक्ट, कुछ सपोर्टिंग फैक्ट का उपयोग करना चाहिए, जैसे कुछ सबूत में कुछ फिगर रखना चाहिए, कुछ सेंटेंस रखना चाहिए। ये समझा, फिगर का मतलब हम आमने सामने बात, जैसे हम बोले कि पीएम मोदी अभी अफ्रीका गए हैं, तो उनका कुछ एक दो पिक्चर भी रखना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति देखेगा ना तो अच्छे, हाँ सही में गए हैं। आप एगो बोलोगे और एगो सामने दिखाओगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए अगला इसी में नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसी के अंदर। देखिए लाइक योर ऑडियंस टू आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। देखिए आपका मेन यहीं तक ले इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आते हैं, देखिए 7.4 आपका C4 है। टोटल आपका कितना सी है, 7, 3 हो गया। देखिए 4C। अब देखिए इसका मतलब होता है कॉटियस, मतलब होता है विनय में, विनयमता होता है ना, ऐसा नहीं कि कभी कभी देखिएगा। कॉटियस मतलब होता है विनय में, विनय मतलब होता है, देखिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू पोलाइट। देखिए कॉटियस मतलब होता है कि जब भी किसी के सामने बात करो ना तो एकदम से मधुर भाषा का उपयोग करना चाहिए। आप लोग ये वर्ड सुने होंगे, विनय। विनय मतलब होता है जब भी किसी के सामने बात करो, जब भी आप किसी से बात करो तो पोलाइट वर्ड का यूज होना चाहिए। पोलाइट मत होता है मधुर भाषा, मीठा वर्ड का यूज करना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि अच्छा, जैसे आप किसी के सामने बात करें तो आप कह के उपयोग करना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ताकि सामने वाले आपको आपसे बात करके खुश हो जाए। यही आपको देखिए लिखा हुआ है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल। देखो रेस्पेक्टफुल, अभी यही हम बताएं, जब भी किसी के साथ बात करो तो उसको रेस्पेक्ट दो, तभी वो आपको भी रेस्पेक्ट देगा और आपका आंसर का, आपका प्रश्न का, आपका क्वेश्चन का सही सही रिप्लाई देगा। देखिएगा इट्स, देखो इट्स इंपॉर्टेंट टू बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल ऑफ योर ऑडियंस। जब भी बात करो तो ऑडियंस के रेस्पेक्ट से आगे। देखिए बीइंग फ्रेंडली, कंसिडरेट एंड प्रोफेशनल विल मेक योर कम्युनिकेशन मच मोर इफेक्टिव। हमेशा क्या होना चाहिए, एज ए फ्रेंडली रूप से बात करना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए, प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। प्रोफेशनल वे में होता है कि सही सही आपका वर्ड का सिलेक्शन होना चाहिए, सही लैंग्वेज होना चाहिए, किसी भी तरह का रफ वर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए विल मेक योर कम्युनिकेशन भी मच मोर इफेक्टिव। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। यहाँ तक जितना हमने अंडरलाइन किया उतना आप लोग एकदम से लिख लो। अब देखिए अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट देखिएगा आपका 5C है करेक्ट। पांचवा C क्या है, करेक्ट। बताया ना कि टोटल 7C है, टोटल कितना C है, 7C, जिसमें पांचवा नंबर क्या है, करेक्ट। देखिए क्या बोला, इफ योर लैंग्वेज वर्ड पोस्चर इट इज करेक्ट योर कन्वर्सेशन विल बी मोर इफेक्टिव। ये देखिए बहुत सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, इफ़ योर लैंग्वेज वर्ड पोस्चर इट इज या करेक्ट। यदि आपका लैंग्वेज करेक्ट होगा, वर्ड सही करेक्ट होगा, पोस्चर सही होगा, तो आप योर कम्युनिकेशन विल बी मोर इफेक्टिव। समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट देखिएगा, यू शुड यूज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर योर स्पेसिफिक मैसेज। हमेशा जो आपको लगे कि यदि हम जनरली जैसे हम लोग इंडियंस हैं तो हिंदी में बात करना आदमी ज़्यादा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में एकदम से स्पष्ट बोला जाता है, जो मन करे वो बोल देंगे, जैसे मन करे वैसे बोल देंगे। यदि इंग्लिश में बोलना हो ना तो कभी कभी बोलते बोलते वर्ड को सिलेक्शन करने में इंसान को टाइम टेकन लग जाता है, हम इस पर कौन सा वर्ड को यूज करें। लेकिन हिंदी सिंपल भाषा है, जब मन के धराले से एकदम से सपना में भी बोलते रह सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो देखिए हमेशा क्या होना चाहिए, यू शुड यूज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर योर स्पेसिफिक मैसेज। बोला कि हमेशा स्पेसिफिक मैसेज के लिए सुटेबल लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए। एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आ गया ना। ये बहुत देखिए सिंपल वर्ड लिखा है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट पॉइंट देखिए, जितना हमने अंडरलाइन किया इतना बस आपका काम का चीज़ है, लिख लो। लास्ट पॉइंट आपका दिया है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब होता है सुसंगत। देखिए हमने इसका हिंदी भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में कुछ सहयोग मिल सके। देखिए सुसंगत, सुसंगत मतलब होता है आपका, देखिए आप जब भी वर्ड सिलेक्शन करो तो एक सीरीज में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, जब भी हम किसी के साथ वर्ड सिलेक्शन करें तो कैसा होना चाहिए, एक वर्ड में होना चाहिए, एक सीरीज में होना चाहिए। देखिए कोहेरेंट मतलब क्या होता है, देखिए कोहेरेंट कन्वर्सेशन मेक्स सेंस एंड फ्लो लॉजिकली, थिंकिंग केयरफुली अबाउट द ऑर्डर ऑफ योर पॉइंट्स एंड हाउ यू कैन मेक इट कम across in your easy to understand वे। देखिए बहुत सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस। देखिए कोहेरेंट कन्वर्सेशन मेक सेंस, ये तो समझ में आया। कोहेरेंट मतलब होता है सुसंगत। वर्ड हमेशा एक सीरीज में होना चाहिए, वर्ड हमें हमेशा कैसा होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। देखिए कोहेरेंट कन्वर्सेशन मेक सेंस एंड फ्लो लॉजिकली। जैसे हम आपको जैसे किसी से बात करना है, ठीक, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसका नाम पूछना चाहिए। एग्जैक्टली यही होता है ना। उसके बाद पूछना हो तो उसका पापा का नाम पूछिए, उसका घर पूछिए, वो क्या कहता है। ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया भर के बात करने के बाद उससे पूछे बताइए आपका नाम क्या है। नाम हमेशा फर्स्ट में पूछना चाहिए, बाकी सब लास्ट में पूछना। यही आपका होता है कोहेरेंट मतलब यही होता है कि वो आप पूछने का जो सीरीज या जो पूछने का जो क्या बोलते हैं प्रश्न होना चाहिए, जो क्वेश्चन होना चाहिए एक सीरीज में होना चाहिए। पहले क्या पूछेंगे, उसके बाद क्या पूछेंगे, उसके बाद क्या बात। आप लोग मीडिया चैनल में भी सुने देखे होंगे कि जो रिपोर्टर लोग होता है ना, पहले से एक क्वेश्चन का लिस्ट लाता है, पहले से एक प्रश्न का लिस्ट आता है और वही क्वेश्चन एक एक किलो पूछता है, ठीक ना। अगला पॉइंट, ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट आपका देखिए क्या है, कंप्लीट। लास्ट आपका पॉइंट क्या दिया हुआ है, कंप्लीट। ध्यान से देखिएगा, लास्ट देखिए पॉइंट आपका है कंप्लीट। देखिएगा कंप्लीट मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी से बात करें ना तो कंप्लीट बात करें। ये नहीं कि आधा बात किए आधा बात बोले कि जा रहे हैं भूख लग गया बाद में करेंगे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी यदि आप कम्युनिकेट करो ना तो कंप्लीट होना चाहिए। भले 5 मिनट 10 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन कम्युनिकेशन हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। आधा अधूरा यदि कम्युनिकेशन हो ना तो सामने वाले व्यक्ति के मन में कन्फ्यूजन जाता है, सामने वाले व्यक्ति के मन में नेगेटिव जाता है। तो कम्युनिकेट हमेशा कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। देखिए क्या बोला, कम्युनिकेशन मैसेज शुड बी कंप्लीट। बोला कि कम्युनिकेशन मैसेज क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। मेक 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 श्योर नथिंग, देखिए मेक श्योर नथिंग इज द मिसिंग। हमेशा कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लगता है कि कुछ मिसिंग हो गया, ये हो गया, वो ऐसा मन में कुछ नहीं होना चाहिए। समझ आ गया ना। अगला पॉइंट कम्युनिकेट, देखिए कंप्लीट कम्युनिकेशन इंश्योर द ऑडियंस हैज ऑल द इंफॉर्मेशन they are need and are able to be easy to come to the, एक्चुअली इससे ये डिजायर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिजायर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ड डिजायर कंक्लूजन। समझ में आ गया ना। ये कंप्लीट था, यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिजायर, इससे ढका हुआ है इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया डिजायर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। जब भी किसी के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट। ये तो समझ में आ गया ना। कंप्लीट कम्युनिकेशन इंश्योर द ऑडियंस हैज ऑल द इंफॉर्मेशन दे नीड एंड आर एबल टू इजीली कम टू द डिजायर कंक्लूजन। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। देखिए हमने 7C आपको बता दिया, इसको रट जाएगा। 7C बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्लीट में किसी को दिक्कत नहीं ना है। कंप्लीट मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन को तो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। आधा अधूरा होने के का होता है तो सामने वाला व्यक्ति के मन में कन्फ्यूजन आता है, सामने वाले व्यक्ति के मन में नेगेटिव भावना आता है। तो देखिए हमने पूरा 7C आपको बता दिया, कोई दिक्कत। 7 गो C हमने बता दिया, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7C आपको बता दिया। देखिए हमने 7C आपको क्या कर दिया, बता दिया। 7 गो C होता है जो कि हम आपको 7 C हम बता दिए, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 C देखिए हमने आपको एक एक करके बता दिया। पहला हमने क्लियर बताया, उसके बाद करेक्ट हमने बताया, इसके बाद हमने
कॉन्सिशियस आपको बता दिया, इसके बाद हमने कोहेरेंट बता दिया, इसके बाद हमने देखिए कनकरेंट हमने बता दिया, ये सब हो गया। अगला पॉइंट आपका है देखिए कॉर्सिस हमने बता दिया, कंप्लीट हमने बता दिया। टोटल 7 गो सी होता है, एक एक करके हमने आपको कवर कर दिया। हमने टोटल 7 सी आपको बता दिया, इसको कॉपी में आप लोग नोट कर देना। देखिए आपका ये चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 1 में यही लास्ट आपका 7 सी था, आपका समाप्त हो गया। चलिए